केवल छत्तीसगढ़ी के संग में भेदभाव क्यों है? तो अगर हमन बोली हन तो काकर से तिरन और भाषा हन तो काबर हन। छत्तीसगढ़ नाम तो मराठा मन के समय स्थापित हुई। 1905 तक के ये पश्चिम उड़ीसा जिला आज के थे, वो छत्तीसगढ़ सूबा के अंशरी थे। 5वीं तक के तो महतारी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई हुआ है। आज भी छत्तीसगढ़ जो है सांस्कृतिक रूप से गुलाम है। हिंदी है बनावटी भाषा है, मूल भाषा न है। हिंदी कोई के महतारी भाषा। हम सब धन आश्वासन दी कि आप में निश्चिंत होकर जावा। आप आज भी जब कभी कोनो छत्तीसगढ़ी के बात करी था तुम तो बामन छत्तीसगढ़िया हो ही नहीं। हम अभी भी अपन ला प्रदेश से जोड़थन, काबर प्रदेश से नहीं कहीं। नमस्कार, जोहार। तुमन देखा सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुमन छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स ला सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा। काबर तुमन सब्सक्राइब करथा तो हमर बल बाढ़थे। नमस्कार, जोहार। तुमन देखा सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में जब भी हमन छत्तीसगढ़ी के, छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ियावाद के चर्चा करथन तो मन में अतका कन प्रश्न जिन पर प्रांतीय जे मन अपन आप छत्तीसगढ़िया नहीं माने ते मन के मन में आते सवाल। ते सवाल ला पूछे बर मोला लागिस कि काकर कर चले जाए। तो आज मैं बिलासपुर के बड़े गौटीन बाड़ा में नंद किशोर सुकुल जी, जला हमन बाबूजी के नाम से जानथन, तिकर आगू में बैठे हों। वो कुछ कहीं तेकर गंभीरता कतका है ये बात ला जाने पर उनकर जीवन ला समझना जरूरी है कि जब 16 साल के अवस्था रही से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ले जुड़िन। 44 साल के आयु तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अलग अलग प्रांत में जाकर के प्रचारक बनिन और राज्य के जो भाषा रही तेला सीखिन। तेकर बाद अपन माता पिता के सेवा बर संघ के विचार में रहते रहते लहू टाइन अपन घर अपन माता पिता के सेवा करिन। तेकर बाद एक समय ऐसा आइस जब छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ में सांस लेहे की कोशिश करत रही से, राज्य बने के बाद भी पहचान नहीं मिलत रही से, तो न जाने कतको पदयात्रा, कतको साइकिल यात्रा। और आज 85 वर्ष ले अधिक के आयु हो गए तभो मान महतारी छत्तीसगढ़ी बर लड़े के काम, ओला पहचान दिवाए के काम, ओकर हक दिवाए के काम बर लगातार प्रयासरत हवें। तो हम मतलब उनकर सानिध्य बीच बीच में मिलत रहते। तो आज हमार संग नंद किशोर सुकुल जी, जिला हमन बाबू जी के नाम से जानतन, तो हवें। बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है ये बातचीत में। धन्यवाद। सब ले शुरू वही सवाल जकर सामना आजकल मैं करत हूँ। छत्तीसगढ़ी तो बोली है, तुम लोग भाषा कैसे बोल देते हो इसको? ऐसे कथे पूछैया मन। तो अगर हमन बोली हन तो काकर से तिरन और भाषा हन तो काबर हन। पहली बात ये है कि बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं है। छत्तीसगढ़ी ले बोली कह दो तो भाषा कह दो तो ओकर भाव दोनों में बराबर है। बोली जो शब्द है तो उन्हें बने संस्कृत के वल्ल धातु, जेकर मतलब होते बोलना, सर्वत्र बोलना। तो वो वल्ल धातु से ही ये बोली प्राकृत भाषा में आगे। भाषा भाष धातु संस्कृत के, ओकर मतलब है बोलना, भाषण बोलना, कि भाषण सुने जाता है। क्योंकि साहित्य तो रहा नहीं, तो लिखे तब बोलो का कि भाषण। हाँ, मतलब भाषा है वो बोला थे तो उन्हें भाषा है। तो बोलना और भाष करना दोनों एक ही है। तो जौन मन इनका अंतर देखते हैं वो मन या तो अज्ञानी है या जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं तो पठित मूर्ख हैं, जो जानबूझ करके ये बात छत्तीसगढ़ी जो है वो स्थापित जन हो पावे, ओकर अलग चिन्हारी जन बन पावे। तेकर स्थिति ये उटपटांग टाइप के प्रश्न जो है करत रही थे। बाकी विज्ञान भाषा शास्त्र के हिसाब से मैं तो कई भाषा शास्त्र जैसे रमेश चंद्र मेहरोत्रा वगैरह से एक तरह से करो, किताबों भी रखे हूँ कर तिरमा। अब तो पूरी तरह से हो गए हैं। अब तो छत्तीसगढ़ी है राजभाषा की राजबोली का बनी है, मातृभाषा की मातृबोली का बनी है, मराठी में माय बोली की थी। मतलब ये कि जो माँ के पेट से जो सीख करके आए हम वो हम माँ के भाषा है। तो जो भाषा जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो 1000 साल तक के हम छत्तीसगढ़ी कहा था, वास्तव में ये भाषा है कोसली। कोसली हाँ। छत्तीसगढ़ जल आज हम कहा था ने छत्तीसगढ़ न है। छत्तीसगढ़ तो केवल उसके हिस्से जल रायपुर और बिलासपुर संभाग मिला के की थे। शिवनाथ के उत्तर में 18गढ़ और शिवनाथ के दक्षिण में 18गढ़, ये दोनों मिला करके छत्तीसगढ़ हो गए। ये दोनों जो छत्तीसगढ़ हवा है तेमा राज करत इस रतनपुर के राजा है वंशी, ओकरे भाई बंटवारा रायपुर। तो रतनपुर के जो आदेश चले वो रायपुर का पालन करे। एक स्थिति वो छत्तीसगढ़ के का कहलाइस। बाकी बस्तर है, सरगुजा है, ये उड़ीसा जिला पश्चिम उड़ीसा के थे, वास्तव में है संबलपुर।
उसकी बोली जो है वो लड़िया है, वो लोग संबलपुरी के थे। आज के तारीख में आश्चर्य लगी तोला कि वहाँ कोसलराज जनलक बनाओ ओकर आंदोलन चले। मोर पास मैगजीन है, वहाँ चलाने वाला सुप्रीम कोर्ट के वकील दुबे, वो तो स्वर्गवासी हो गए, हमारे रिश्तेदार है वो। ये जो मिश्रा मन के जो गाँव है लिम्हा, उनको बहनी में सब गए हैं। तभी 400 साल से हुए हमें छत्तीसगढ़िया मन। वो 1905 तक के ये पश्चिम उड़ीसा जो आज के थे, वो छत्तीसगढ़ सूबा के अंसरी से जो कंट्रोल हुए रायपुर से। तो वो इलाका फिर चंद्रपुर इलाका भंडारा वगैरह से गोंदिया का है, गोंड से गोंदिया है, वो इलाका आज महाराष्ट्र में है। पर गोंदिया वो गोंदिया है, फिर चंद्रपुर है। चंद्रपुर के ही राजवंश से रायगढ़ की एक ब्रांच है गोंड बन के, तो गोंड से गोंदिया बने हैं। तो वहू है हम शामिल रही सब है कोसल माँ, हमार भाषा कोसली मूल माँ, जेकर कौशल्या दाई भगवान राम हम भाचे के सिद्ध मानथन। तो कौशल की बेटिया तो क्षेत्र के नाम से बेटी मन के नाम होते, बिलासपुर बिलासपुरहीन रायपुरहीन, ये पहचान होते हो। इसी प्रकार से ये कौशल्या कौशलराज धीरे धीरे चल करके ये कौशल है दक्षिण कौशल बनी। और अगर विस्तार ज़्यादा हो तो कनिंघम करके यहाँ पर पूरा तत्व बताइए तो हम महाकौशल नाम बिलासपुर रायपुर गजेटियर में महाकौशल शब्द अभी भी मिल जाए। तो ये जो क्षेत्र है ये भाषा कोसली मूल में। छत्तीसगढ़ जो नाम है ये इस इलाके के, वो छत्तीसगढ़ नाम तो मराठा मन के समय स्थापित हुई। शुरुआत हो गई खैरागढ़ के जो राजा साहब है वो राजकवि जलराम राव, तो वो पहली बार छत्तीसगढ़ एक कविता लिखी, छत्तीसगढ़ में न गढ़ रही न गढ़ैया रही, ऐसे करके वो पहला। फिर बाद गोपाल मिश्र के जो खूब तमाशा है ओमा आइस, फिर वो विक्रम विलास करके जो बाबू रेवाराम जी ने वो कुकर जो विक्रम विलास पुस्तक ओमा आइस, ओमा विस्तार से 4-5 लाइन के हवे, मोर पास रखे चाहे तो ले लेगा। ओमा लिखे हवे कि छत्तीसगढ़ ना वो तो ये जो कौशल है अति पावन है। कौशल का वर्णन दिल्ली और जम्बू द्वीप से शुरू करे 5-6 लाइन के हवे, अद्भुत पढ़वे तक बका जावे। ओमा हवे वो कौशल के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ अति पावन वो शब्द हवे। वो कौशल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ है, इनमें जो कहा था प्रमाण वो कविता में हवे सीधा। माने व्यापक छत्तीसगढ़ कौशल है, ओकर एक हिस्सा अठारहगढ़ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है शिवनाथ के पार ओ पार। हाँ, ये मूल रूप से। तो वो कोसली भाषा, तो कोसली भाषा में 1000 साल तक के यहाँ का जो समाज है वो अपन 24 घंटे जीवन चलाई, हजारों साल तक। भाई संस्कृत जो है वो तो बहुत पहली एक पर लुप्त तो नहीं हुई, पर वो केवल काम काज और पढ़ाई लिखाई शास्त्री मन के ऊपर में रहे वो वेद काल से लेकर के। फिर बाद में का प्राकृत पाली ऐसे अपभ्रंश ऐसे होकर हो गए। तो वो जो ये क्षेत्र में जो बोले जाते रहे वो कोसली, ये जो कोसली हवा है मूल रूप से यही कोसली से यानी 1000 साल पहली। ये लिखे कौन है हमारे जो हरपा पहली के धार लिखे हमें नरेंद्र देव वर्मा। तुमकर एक छत्तीसगढ़ी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन डॉक्टरेटों में करे हवे हूँ। अच्छा, उसका वर्णन है कि 1000 साल पहली जो कोसली जो भाषा रही सब है वही कोसली भाषा जो 3 भाषा के जन्म हुई, अवधी, बघेली और जल हम छत्तीसगढ़ वो समय कोसली चरित है। अच्छा, ये 250-300 साल पहले यानी समझ लो ज़्यादा ज़्यादा 500 साल पहले छत्तीसगढ़ी शब्द आई। अरे तब कोसली ये मूल रूप से आए, माने कोसली ये मूल भाषा है, अवधी भी ओकरे पार्टे, बघेली भी ओकरे पार्टे, बुंदेलखंडी ओकरे पार्टे, छत्तीसगढ़ी ओकरे बुंदेलखंडी नहीं, बुंदेलखंडी सौर से नहीं आती, बघेली। हाँ, ये जो पूर्वी हिंदी के थे, अर्धमागधी काबर के थे कि ये जो बुंदेली वाला सौर से नहीं हिस्सा है वो मगध के कारण मागधी के थे। इन दोनों के बीच के और अर्धमागधी किसे कहती क्या आधा, तो अर्धमागधी वही में से आए जन्मे है जो कोसली। ये बीच अभी नक्शा देख छत्तीसगढ़ कैसे यानी उत्तर में अवध से लगे हुए भी भाषा के जननी कौशल राज है। हाँ, कौशल राज है। अच्छा, और वो कौशल कई प्रकार के कौशल, पंच कौशल है बड़ा व्यापक रहे से। यानी पाणिनि के समय पर जो जनपद व्यवस्था का है ना, तो वो समय के बाद पाणिनि के समय के यहाँ 56 जनपद रहे, उस समय जनपद का है बोला, तो जनता के रहने के लिए जनपद होकर फिर धीरे धीरे डेवलप हुई। ये चातुर्वर्ण वगैरह आश्रम वगैरह सब जनपद में से जन्मे हैं, कोई अलग से बने हुए नहीं, गुण के अनुसार। तो ऐसे जो कोसली भाषा है बोला बोली कही करके दुत्कारना या मैं भेद डालना, ये दो भाई या तो अज्ञानी है या तो पठित मूर्ख है या तो एक प्रकार और है।
झूठ है जो मन नहीं चाहा है कि छत्तीसगढ़ीय जो स्थापित हुए, छत्तीसगढ़ अगर स्थापित हो जाए तो छत्तीसगढ़ीय भाव जागी, और छत्तीसगढ़ीय भाव जागी तो निश्चित रूप में जिसे आज महाराष्ट्र में बंगाल में स्थानीय और बाहरी के झगड़ा चला थे इहो चले लगी, ये तो लास्ट रिसॉर्ट छत्तीसगढ़ है, एक बाद कहाँ जाबो। देखिए एला राजनीतिक प्रतिनिधित्व मत ले सका छत्तीसगढ़। हाँ, ये एक स्थिति आज भी छत्तीसगढ़ जो है सांस्कृतिक रूप से गुलाम है। राजनीतिक दृष्टि से 2000 में स्वतंत्र हो गए, राजनीतिक आज़ादी तो मिल गए, पर सांस्कृतिक आज़ादी अभी भी नहीं मिले। एक प्रमाण है संस्कृति के प्राण होते भाषा, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति के प्राण हुए छत्तीसगढ़ी भाषा, बिना भाषा के न साहित्य हुए न संस्कृति हुए। तो वो छत्तीसगढ़ी में आज तक के पढ़ाई लिखाई काबर नहीं हुआ थे। ये तो एवं अहम है। एक प्रश्न ये है कि आपने हमेशा कहा था कि अधिकारी मन की गलती है कि हम अनुसूची में शामिल नहीं हो हैं करके, वो का प्रमाण है, चला बताओ। देखो 8वीं अनुसूची भाषा पर, राजभाषा पर, पढ़ाई लिखाई पर, मातृभाषा पर कोई बाधा नहीं है। 8वीं जो अनुसूची है वो 351 धारा है संविधान की, वो में स्पष्ट रूप में हिंदी ला संपर्क भाषा बनाए के आज़ादी के पहले आंदोलन चालू हुई। अब जब संपर्क भाषा के लेके अंग्रेजी के खिलाफ चालू हो रही है, हिंदी के डेवलप करिए। हिंदी है बनावटी भाषा है, मूल भाषा नो है। हिंदी कोई के महतारी भाषा नो है, बघेली है, बुंदेली है, भोजपुरी है, मैथिली है, खड़ी बोली है, ऐसे मानिए सब मातृभाषा, ये मूल भाषा है जो स्वतः स्वाभाविक जेकर जन्म हो जावे। हिंदी है ऐसे स्वाभाविक जन्म नो है। हिंदी ला खड़ी बोली ला, चूँकि मुसलमान मन दिल्ली से निकले जहाँ जहाँ जावे तो खड़ी बोली के व्यवहार करें। भाई अरबी तो समझत नहीं रही से समाज है, तो जो राजा रही थे अपन भाषा बगरा थे, ओकरे भाषा के आधार पर अपन शासन प्रशासन चलाते। तो खड़ी बोली है बगर गरी हवे, तो खड़ी बोली हवे बोला आधार मान के भारतेंदु हरिश्चंद्र, बोला हरिश्चंद्र भारतेंदु एक से थे कि वो जो खड़ी बोली है बोला सब जन ला संपर्क भाषा बनाए के नाम लेके जब वो सब जन जुड़िया जाए, और अंग्रेजी के खिलाफ में एक भाषा हमको चाहिए हमारे देश की। एक अर्थ से वो हिंदी ला, हिंदी शब्द भी हमारे हिंदुस्तान का है, हिंदी है वो है अरबी फारसी के शब्द है, वो है हिंदी है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो वो बोला हिंदी हिंदी जतका भाषा है ना, वो उत्तर भारत में जतका जो है वो सब हिंदी, हिंद देश के नाम हिंद वही मन रखे अरबी फारसी वाला मन, हिंद हिंदी। तो हिंदुस्तान में जतका भी भाषा बोले जाते बोले हिंदी कहे लगी, बाकी हिंदी कोनो का भाषा न है। तो जो हिंदी भाषा है वो खड़ी बोली बहुत कुछ समझत रही हमें, वो कामकाज भी चल सरकारी के ओला विकसित करे खातिर वो तैहा के भारतेंदु युग के जतक भर सियान मन हम रही नाम है वो अंग्रेजी भाषा में नहीं पढ़बो, एक भाषा करो अंग्रेजी पढ़बो, पर वो तो हमारे संस्कृति हमारे ऊपर लादा थे, हम लोग मानसिक गुलाम बना था अंग्रेजी के रूप से। तो हमन अपन भाषा में पढ़बो, ऐसे करके आंदोलन चलाए के नाम में पूरे देश के लिए संपर्क रूप हिंदी करीन। और वही समय पर एक प्रारंभ हुई कि अपने मातृभाषा में पढ़ो, अपन भाषा में पढ़ाई लिखाई करो अंग्रेजी। तो कई जन वो अंग्रेजी स्कूल छोड़ी, कॉलेज ला छोड़ी, स्वदेशी आंदोलन चली, ध्यान में हुए स्वदेशी कपड़ा मन भी सब आगे जला देंगे। तो स्वदेशी आंदोलन स्वभाषा में पढ़ाई लिखाई। तो वही समय से जगह जगह पर राष्ट्रीय पाठशाला, जब वो अंग्रेज के छोड़ दी तो कहाँ वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठशाला आज भी डीपी विपर के पास में हवे, रायपुर घला में राष्ट्रीय पाठशाला है। वो एक से अपन भारतीय भाषा में पढ़ो, अंग्रेजी में नहीं पढ़ो। तो ऐसे करके हिंदी के विकास करे गई। तो वो जो हिंदी हवे जो पूर्वी हिंदी की थे वो पूर्वी वही है वास्तव में कोसली मूल रूप से। वो कोसली देखिए तो उत्तर में केसर, राजा दशरथ वो कौशल करके बोले जाते रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर में उत्तर कौशल एला फिर दक्षिण कौशल नाम हो गए, फिर वो महाकौशल नाम हो गए। तो ये मूल कोसली है जेकर से ये 3 भाषा पृथक पृथक हुई। कौन कौन से कालखंड पृथक हुई वो नरेंद्र देव वर्मा पूरा रिसर्च करे होकर ऊपर में वही सिद्ध करे कि छत्तीसगढ़िया भाषा है पूर्ण रूपेण। तो ऐसे कोसली भाषा जला आज हम छत्तीसगढ़ी कहत हन, वो बोली मात्र कही करके अलग करना वही अड़ंगा डालते। 8वीं अनुसूची की जो बात आई थे उमा का शामिल नहीं है। हाँ, उमा का एक से शामिल हुए कि 8वीं अनुसूची हिंदी के सहायक भाषा बना है। हिंदी ला पूरा देश के समझे लायक काम काज करे भाषा बनाना है, तो हिंदी में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे शब्द मिले नहीं उमा।
तो भाई ओकर कामी ला पूरा करे खातिर बर कौन कौन भाषा से सहायक ले सकत है, ओकर बर 351 जो धारा है ओकर अंतर्गत 8वीं अनुसूची है। वो में जतका भाषा दर्ज है वो भाषा से सहयोग लेना, मुख्यतः संस्कृत वो में लिखा हुआ है, मुख्यतः संस्कृत से सहयोग लेना और बाकी जो 8वीं अनुसूची में भाषा है उकर से लेना, जहाँ से जो काम के शब्द लेना है जो हिंदी में नहीं है वो इन भाषा से लेकर बनाया जा सके थे। तो 8वीं अनुसूची है हिंदी के सहायक, हिंदी ला परिपूर्ण बनाए बर वह भाषा है। सरकारी राज का काम करे बर, पढ़ाई लिखाई करे बर ये ओकर कोई उपयोग नहीं है। वो एक से 8वीं अनुसूची में न होती छत्तीसगढ़ी राजभाषा कैसे बनी थी? तो 8वीं अनुसूची कोई बाधा नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में अभी तक जो नहीं हो पाया है छत्तीसगढ़ी, ओकर मूल कारण सबसे बड़का कारण अपराधी हम छत्तीसगढ़िया मनान, जौन मन अपन छत्तीसगढ़ी भाषा ला पढ़ लिखे के बाद में बोलना बंद कर देते। वो लिखना पढ़ना बहुत दूर की बात है। तो जौन भाषा में पढ़ाई लिखाई नहीं हुए, जिसमें बोलाई नहीं हुए, 8वीं अनुसूची में कैसे दर्ज हो जाए? मराठी, पंजाबी, गुजराती शास्त्रीय भाषा ही मन। दूसरा बोडो भाषा बने हैं, संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में। ओकर कारण क्या है? और राजनीतिक दबाव। जौन दिन हमारे राजनीतिक दबाव बनी सरकार के ऊपर में, तो चिट्ठी लिखे रही से बघेल जी है 8वीं अनुसूची में शामिल करो करके छत्तीसगढ़ ला, कोई टिचपोट नहीं। कारण का है? दबाव नहीं बनी। तो जनता में जागृति आ जाए, अस्मिता बोध, छत्तीसगढ़ी मोर महतारी भाषा है, ओकर प्रति मोर भक्ति जागी, ये भूया मोरा एकर जियो मरियो, ऐसे भक्ति जैसे क्रांतिकारी मन में पैदा हुई आज़ादी काल में, वैसने अगर छत्तीसगढ़ में जो दिन पैदा हो जाए ना, वो दिन 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी शामिल हो जाए, कोई रोक नहीं सकी। और चिट्ठी के जिक्र करता राज बनीस था, राज्य जब बनीस तो चिट्ठी के जिक्र करता बीच बीच में आपमन कि भाई दिल्ली ने चिट्ठी आईस अपन भाषा बताओ करके। हाँ, अपन भाषा बताओ करके ये अभी MI सब है जो फिल्म बने हवे, किरण फिल्म, ओकर उत्तर पूछता है, जबकि छत्तीसगढ़ी फिल्म पुरस्कृत हो चुके हैं, पर अभी वो नहीं देना है, छत्तीसगढ़ी को उपेक्षा करना है, तेकर स्थिति अरंगा 8वीं अनुसूची की डालीन। बाकी 8वीं अनुसूची में वो छत्तीसगढ़ी फिल्म नहीं रही, उन्हें किसी पुरस्कृत करी नुमन। तो ये सब राजनीतिक कारण और जो मन छत्तीसगढ़ी के भीतर जो जागरण आते, जो एक चमत्कृत चेतना जागत हवे, 70% चेतना जाग गया हवे, ओकर से सब घबराए हुए इंसान है जो मन छत्तीसगढ़ी एक प्रकार से करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में वो शामिल हो जाती। जो नौकरशाह मन हवे, इवन हमार कमजोरी ल पकड़ ली और एकर सेती वो मन भी एकर अड़ंगा डालना चालू कर दी। वो मन बहाना लगाना चालू, 8वीं अनुसूची फलाना ढकाना। तो जब छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा बनाए के बात आई ना, तो 2001 में विधानसभा में डोमेंद्र भेड़िया वो प्रस्ताव रख दी हवे, सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ के राजभाषा बनाए के प्रस्ताव अशासकीय संकल्प पारित हो गए। पर 2001 के बाद से 2007 तक के केवल पत्र व्यवहार करत रही है, नौकरशाह मन चिटपोट नहीं करेंगे। हाँ, तो वहाँ से बोला है छत्तीसगढ़ राज्य बने हैं, मोर पास डॉक्यूमेंट है, साफ साफ है। अटल जी के समय पे जो पत्र आए उस समय आडवाणी जी के गृह विभाग में राजभाषा विभाग रहे, हमारे संस्कृति विभाग में हवे, पर केंद्र वो गृह विभाग में हवे। तो वहाँ से जो पत्र है, अधिकृत पत्र है, जब राजभाषा छत्तीसगढ़ी बनाओ ऐसा करके इमन भेजे, इमन कहा कि सेकंड लैंग्वेज पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। 345 धारा गलत लिख दे रही से डोमेंद्र भेड़िया। अजीत जोगी भी जानत रहे हैं, वो सब जानकर तब बोले फंसाना रही से, अंग्रेजी की स्थापना कर रही थी, अंग्रेजी जोगी जी के समय शुरू पहली कक्षा थी, तो उस जाना सब नहीं ना हमें अंग्रेजी स्थापित करना है, वो बैकग्राउंड अलग बात है। वो तो छत्तीसगढ़ ही कर नहीं, वो तो 3-3 घंटा बात हो है, उकर सुकर बेटवा गलाओ बंगला में जा करके। तो छत्तीसगढ़ ही ला बोली ऐसे कह के अड़ंगा डालना। दूसरा ये कि भाई ये तो यहाँ तो हिंदी चलती है, हिंदी है कि भाषा है, उनको लिखा है। यहाँ के कर्मचारी मन पत्र जो भेजे हैं दिल्ली कार्यालय, वो दिल्ली कार्यालय बार बार पूछा है कि भाई हवे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ का 2000 में गठन हुआ। ये लाइन है, अधिकृत पत्र है मोर पास में, जो विधानसभा से मैं निकाल कर आया हूँ। तो दिल्ली तो माना थे कि भाषा के कारण ही छत्तीसगढ़ की पहचान है, और छत्तीसगढ़ी भाषा के कारण छत्तीसगढ़ का अलग राज्य हो। ए मन बोला हिंदी भाषी राज्य है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनी नहीं सकती, ये तो कुछ जगह में बोली जाती है। ऐसे नौकरशाह मन
और मुंह से गाली अब नहीं निकले, नहीं बक सकता, गाली नहीं खावे। गाली भाषा के अंग है। हाँ, तो ये धूर्त मन ना, वो मैं लिखे हुए ये बन ही नहीं सकती छत्तीसगढ़, क्योंकि ये कहीं कहीं बोली जाती है। पूरे प्रदेश में तो हिंदी लिखी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है। तो यहाँ की भाषा हिंदी ही है, वो इसे तो लिख के पढ़ी भेज हुई है। दिन। हाँ, हाँ ऐसे भेजत दिन। हाँ तब बोले दिल्ली से आवे कि अगर जैसे छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गए, तो छत्तीसगढ़ की राजभाषा अधिनियम आपका क्या है, कौन सी भाषा को बनाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजो। क्योंकि भाषाई वर्गीकरण होता है और उसके आधार पर उनका आवंटन होता है, केंद्र से मिलने वाला पैसा क ख ग 3 भाषाई वर्गीकरण में है। हमें साहित्य छापना है, कुछ करना है तो हाँ, करवा। नहीं साहित्य छापे के नहीं, ये शासकीय जो योजना है वो लागू करे बर। तो जहाँ हिंदी ही बोली जाती है, लिखी जाती, पढ़ी जाती है, वो हिंदी भाषी राज्य के एक कैटेगरी। जहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं है उसके एक कैटेगरी। और जहाँ हिंदी सामान्य रूप से बोली नहीं जाती जिस प्रदेश में, पर हिंदी का विरोध नहीं है, समझते हैं। ऐसे ये ख श्रेणी 3 श्रेणी बनाए हैं। जैसे गुजरात हवे। हाँ, गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाबी। हाँ, पंजाबी वही मांगो। उसने छत्तीसगढ़ भी। हाँ, छत्तीसगढ़ तो वही पर रखना रही थे। हाँ, मगर ये एक किस्सा बता दूं, वो कर्मचारी मन यानी IAS अधिकारी मन यहाँ ले लिख के इसने भेजा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ ले आवे भाषा नहीं, तो तुम्हारी भाषा क्या है छत्तीसगढ़ वाला राज्य की, उसको बता। राजभाषा को तुमने पारित किया होगा, तो सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हमको कैटेगरी वर्गीकरण करने उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 7% तो मन नालायक मन राजभाषा बनाए तो नहीं रही है। तो कहाँ भेजा? हाँ, और 5% वो पत्र व्यवहार सब है। वो मन कहे दिल्ली वाला मन कि भाई ये तो छत्तीसगढ़ राज्य है, आप अपने छत्तीसगढ़ में इस भाषा को विधानसभा में 345 धारा के अंतर्गत सामान्य बहुमत से आप उसे अपने राज्य की भाषा बना सकते हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, जो भी बना सकते हो 345 धारा के अंतर्गत मुख्य भाषा कर। और 347 धारा के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की अनुमति मांग रहे हो वो सेकंड लैंग्वेज के लिए है। तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज छत्तीसगढ़ की क्या है ये हमें बताओ। तो वो तो बता नहीं सके। तो 2005 से पत्र व्यवहार बंद यहाँ के प्रशासन से और दिल्ली से। 2007 में जब हमारा आंदोलन चालू हुई तो मोर सामने ही सब रखे कि तुम्हें विधानसभा से रिका प्रतिवेदन निकाले ओकर कापी प्रतिवेदन की रिपोर्ट, वो मैं सब बात बोला पता है जो झटका में बोला था। तब वो समझ में इसके भाई तो दिल्ली तो माना थे छत्तीसगढ़ी भाषी है, ये नौकर साहब नहीं माना थे। और नेता मन नौकर साहब के पल्ले पकड़ कर मेहनत नहीं करना है तेकर स्थिति हो अधिकांश राजनीति में तो कब्जा दिल्ली के बुद्धि तो वही चाहिए हो। तो एकर स्थिति से मैं एम भूपेश बघेल जी की एक बात आती तो मैं बताता हूँ। यह हम कपिलनाथ कश्यप जी की जयंती के कार्यक्रम रिश्ता है ये राघवेंद्र हाल में मंच पर महुरे भूपेश बघेल उस समय पर विपक्ष में रही नाम है, हाँ विपक्ष में रही है और रमन सिंह के कार्यकाल की बात है। तो मैं दाऊ जी के पास उठ के चल जाऊँ पालोगा महाराज के पश्चात में कहें दाऊ जी भाई आप तो कम से कम छत्तीसगढ़ी हो, आप तो कम से कम जो है एक विधानसभा में एक प्रस्ताव डाल दो, अशासकीय संकल्प डाल दो और छत्तीसगढ़ भा। तो वो मोला कहीं कि महाराज वो तो राष्ट्रपति के पास वो सब पत्र के ऊपर अनुमति आई तब बनी, तो राष्ट्रपति की अनुमति लगी। तो मैं वही समय मोर संग में वो प्रतिवेदन रहे, मैं जानबूझ के लेके रहो वो प्रतिवेदन उनके सामने मंचे में बैठे बैठे बताएं ये देख लो दिल्ली की कोई ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रपति की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने सामान्य बहुमत से आप विधानसभा में प्रस्ताव पास कर सके तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा बना सको। तो वही समय पर ओकर फोटो कापी ओकर से निकल से आदमी भेज करके ओकर प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्ताव डालिस। तो वहू में डालते समय धारा गलत लिख दिस, जो डोमेन भेड़िया 347 लिखे रही से जो राष्ट्रपति की अनुमति है यहू लिख दिस हम। अब ये सब लिख दिस तो अच्छा पा गया सरकार में बैठे मन लटका दी तो दिल्ली से आई तो करबो करके। फिर जब हमारा आंदोलन पूरा चली से यही बात रमन सिंह जी भी कहत रहे और पूरा शासन में विरोध करत रहे। तो मैं एक दिन महादेव प्रसाद पांडे उकरे जो गुरु जी, फिर लक्ष्मण मस्तूरिया, रामेश्वर वैष्णव, जागेश्वर जी, ऐसे 5-6 जन के टीम लेके गया हूँ रमन सिंह के पास विधानसभा में। ओकर सामने रखे
तो सब धन बोला कहीं कि बाबू तेई सड़क पे तोर को सब जानकारी है। तो मैं इच्छा बोल हाँ बतावा करके छत्तीसगढ़ी बोली लो, बताओ आप कैसे आप मन का विचार है। तो बोला कि ये बाबू बताइए। तो मैं खड़े हो गए, मैंने कहा भाई छत्तीसगढ़ी लो, छत्तीसगढ़ के राजभाषा बनाए के विधेयक आप लावाओ, बोला पारित करो। नहीं कि वो तो राष्ट्रपति को दे हमन, तो वहाँ तो सब पत्र व्यवहार चला थे, अभी तक वहाँ से कोई अनुमति नहीं आया हुआ। तो मैं उठे हूँ, और वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो कर सामने में रख दे, और वही जब वो लिखे है दिल्ली बोला था कि 345 धारा के अंतर्गत आप बनाओ, वही लाइन ला पढ़वा दो रमन सिंह रमन सिंह दे रहा था। तो वही हो लाइन करीस, और उस समय चतुर्वेदी करके भोपाल से आ रहे हैं विधानसभा कार्रवाई करा के लिए, और परिचय होकर भोपाल से रहे। मैं कहते कड़ंगा मत डाल बेते, तो वही ले बोले इसको, और बुला करके अब एक विधेयक तैयार करो। और वही समय हम सब जन ला आश्वासन दी कि आप में निश्चिंत होकर जावा, अब सरकार जो है छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाही। और ओकरे पश्चात ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के वैसे उम्र तय हुई, और तय हो पश्चात 1 नवंबर 2007 के 1 घंटा के भाषण दे छत्तीसगढ़ी में रमन सिंह जी। वही समय सब कहे अरे मूर्ति नवाब, अरे शुक्ला जी ये सब बात हो गई, आपके पास सब तय। और सच में अंत में घोषणा भी करी, आडवाणी जी उस समय मुख्य अतिथि करके आ रहे हैं, उनका सामने घोषणा करी कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए के अधिनियम जो है वो सरकार लाई। और फिर अधिनियम डाले गई 27 तारीख के, और 28 तारीख के सब सर्वसम्मति पास होकर वो हो गए। अंतर कथा ये है, मर कोनो नहीं चाहत रहे। हाँ, आज भी कोनो नहीं चाहे। धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले तो धर्मेंद्र प्रधान के मोर संबंध उड़ीसा से, जब यह प्रभारी करके आई तो बोला देखते साथ 13 चतली पहचान सकिन, इकर दादा के संग में हम काम करें देवेंद्र प्रधान करके। तो वो समय पर उन्हें शुक्ला जी बोला हाथ पकड़ी, सब जन बैठे रहे और अपन VIP रूम में लेके, अब VIP रूम में ले जाके शुक्ला जी बताइए आपके यहाँ की क्या बात है। तो मोर से वो समझना चले आप क्या चाहते हैं। तो मैं कहीं वो तो उड़िया आदमी है, तो विचार तो उड़िया है ही है, अपन भाषा के प्रति यही है। तो मैं बोलना कहा कि एक ही बात है कि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, जन भाषा है, वो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाना है। वो फट ले समझ गए, जैसे उड़ीसा की उड़िया भाषा है, अब जानते हैं हम तो मार के भगा ही नहीं सब। हाँ, तो वो तुरंत समझ के शुक्ला जी अब ये मेरा काम है, मैं करूँगा इसको, आश्वासन वो समझ दे। और एक पीछू वो पढ़िस अंतर कथा में जा करके, और बहुत से सब कुछ नाम प्रकट हुए, नाम लेना नहीं चाहो। आखिरी में वो ये बोल के गई कि एक भाषा दूसरे राज्यों में 2-2, 3-3 राजभाषा है, छत्तीसगढ़ी इस राज्य की एक छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसके लिए विधेयक क्यों नहीं ला रहे हो। अपने सहयोगी मन से सब वो पूछे, यहाँ के प्रभारी मन से, जब वो एक प्रकार से अल्टीमेटम समान दीन, तब कहीं जा करके इमन तैयार होइन, और वो फिर विधेयक जो है वो ला के करेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बहुत बड़ा योगदान है, जैसे अटल जी के योगदान है छत्तीसगढ़ राज बनाए के, वही प्रकार के धर्मेंद्र प्रधान जी के बहुत बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ी ला उसमें प्रभारी से। हाँ, प्रभारी साहब ये एक चीज़ है कि अब राजभाषा मर बन गए, मन एक लड़ाई पूरा हो। अब दूसरा लड़ाई जो आप मन अभी लड़ा था कि छत्तीसगढ़ी ला शिक्षा के भाषा बनाया जाएगा। हाँ, तो छत्तीसगढ़ी खाली छत्तीसगढ़ी के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ में जितना भी महतारी भाषा है, मातृभाषा, वो सब में पढ़ाई लिखाई हो रहा है। गोंडी, हल्बी, सादरी, कुड़ुक, सब अभी मुख्य रूप से 6 ठन भाषा चले, ये सरकार स्वीकार करे पढ़ाई लिखाई करवो करके। हाँ। तो ओमा छत्तीसगढ़ी है, बस्तर के गोंडी और हल्बी है, हाँ। सरगुजा के सरगुजी, हाँ। और कुड़ुक हवे, कुड़ुक। हाँ। तो ये 5 भाषा हो गए। और ये विष्णुदेव साजरीन है, अगर से सादरी जसपुर इलाका में सादरी घड़ा, तो ऐसे 6 ठन भाषा में पढ़ाई लिखाई होकर ये स्वयं स्वीकार करे हैं। हाँ। और कैबिनेट की निर्णय हवे। तो एक चीज़ है कि मन स्वीकार करे हैं कहीं भी, तो मैं सरकारी स्कूल भर में हो ही कि प्राइवेट में भी। और 5वीं तक के तो महतारी भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई लिखाई हो है। ये नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हवे। 5वीं दूसर कोई भाषा नहीं। अंग्रेजी में पढ़ना है एक भाषा के रूप में 6वीं से, हिंदी पढ़ना है 6वीं से, 5वीं तक के तो महतारी भाषा है, जिसकी जो उसकी संख्या का सवाल नहीं है। तभी एक विषय में शुरू करें क्या, एक विषय के रूप में? नहीं, ये विडम्बना है कि जो माध्यम रहना रही से
छत्तीसगढ़ी गोंडी हलवी ला बोला एक विषय के रूप में भी नहीं पढ़ा, तो किताब में मूर्ति ने पहली को बता दूँ। और प्राइवेट स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा थे, बिल्कुल नहीं पढ़ाई। जबकि ये प्राइवेट हो चाहे सरकारी दोनों में लागू है शिक्षा नीति केंद्र के। और वो प्रण है एक से पीएम श्री स्कूल खुले महतारी भाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई करवो मॉडल के रूप में, केंद्र के पैसों से सब कुछ आवत है। वो कमिटेड है मातृभाषा में वो पाठ्यक्रम सब चली। तब बोले छत्तीसगढ़ के संग में ऐसे खेल यहाँ केवल केंद्र उल्टा सीधा सब पट्टी पढ़ा देते। एक बार जब धर्मेंद्र जी से भेंट हुआ तो सब सामने रखे हुए कि धतकर्म का है दुनिया में कहूँ नहीं वैसे द्विभाषी पुस्तक है पहली कक्षा की, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी। पिछले 10 साल से करत रही है बघेल जी के साथ, बघेल जी यही करे रही नाम है जो बघेल जी करे रही है और पहली रमन सिंह भी करे रही नाम है यही द्विभाषी। और वही ला यहू सरकार आया है ये कहकर स्वीकार करके कि पूर्ण रूपेण लागू करेंगे, मोदी के गारंटी पूर्ण रूपेण लागू करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के और मोदी जी के पूरा वीडियो है मूर्ति में जो 2 टूक साफ साफ कहे कि बच्चे को उसके घर की भाषा मातृभाषा में ही पढ़ाने के लिए हमने नई शिक्षा नीति लागू की। तो केंद्र में भाजपा की सरकार, यहाँ भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में भाजपा, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है कांग्रेस सरकार है सब मातारी भाषा में पढ़ाई लिखाई होती। केवल छत्तीसगढ़ी के संग में भेदभाव क्यों है? ये धूर्त नीति है, भेदभाव नहीं कही हो मेरा, ये धूर्तता है। जो उन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध करें जैसे बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यानी जो उन्होंने विरोध करे हैं तो उन्होंने भी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई के समर्थन नहीं करे, नहीं पढ़ावत हमें। तीसरा भाषा हिंदी हम नहीं पढ़ाबो, स्वीकार नहीं करे हमें, एक स्थिति होकर विरोध करे नीति के, शिक्षा नीति के। एक बावजूद भी शिक्षा नीति की ये जो नीति है मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई के, वो सब वर्षों नीति बने के पहले ना पढ़ावत लिखावत है। और अब तो यह हो गई कि इंजीनियरिंग मेडिकल तक के मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई चालू हो गए, हिंदी में भी पढ़ाई लिखाई चालू हो गए। अब छत्तीसगढ़ घलाओ का स्वीकार करे, अब ये बात को रुचि नहीं लेकर मन कहते दिन तक के अंग्रेजी के लिए तेकर स्थिति का पढ़ाइया नहीं मिला थे, समाचार बीच बीच में आवत थे, तो हायर एजुकेशन नहीं हो पाते। तो बाकी जो पढ़ाई लिखाई है मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई न केवल छत्तीसगढ़ी एक स्थिति के मोर महतारी भाषा और एक स्थिति के जनभाषा है। तो छत्तीसगढ़ी तो मातृभाषा भी आए, स्थानीय भाषा भी आए, क्षेत्रीय भाषा भी आए और राजभाषा भी आए। तो सब कोनो भी हिसाब से हो 5वीं तक के छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई होना, गोंडी में पढ़ाई लिखाई होना। मिजरा नहीं हो, ये मिजरा चला थे, ये बदमाशी है। माध्यम होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, भाषा को रूप पढ़ा। हाँ, तो एक कहा है कि इवन एक बात छत्तीसगढ़ तो हिंदी भाषी है। दुर्भाग्य है मैं कई जन से घोरा चुके हैं तो वो लोग ख्याल में हो जब एक विशेष में वहाँ गिर वो डॉक्यूमेंट अभी और 3 में कि आज के तारीख में छत्तीसगढ़ राज्य अलग बन गए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा बन गए, तब बोले ये छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी राज्य में शामिल करेंगे। कानूनन हम आज हिंदी भाषियन यूपी बिहार का हमारा अलग पहचान नहीं है। एक में आज भी हम गुलाम हन, गुलाम हन। सांस्कृतिक आज़ादी, भाषाई आज़ादी हमने नहीं मिले है, हमारी लड़ाई ओकरा पर चला थे। पढ़ाई लिखाई चालू हो है तो ये गुलामी अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आज के तारीख में हिंदी में मान के चलते तेकर से में लिखे किताब में लिखे बता दो छत्तीसगढ़ की प्रथम भाषा हिंदी कैसे हो जाएगी? अरे भाई पूरा सर्वे सरकार करा है भूपेश बघेल के समय में, भाषाई सर्वे इंटरनेट में कायम है, वो करे पेपर में छप चुके हैं, वो मोर पास में कापी होकर भाषाई मानचित्रण ओमा साफ साफ है जमा लिखे 5% हिंदी भाषी घर हैं छत्तीसगढ़ में, 65% और कुछ दशमलव कुछ ये छत्तीसगढ़ी भाषी हैं। बाकी में 1% और 2% ऐसे करके गोंडी हलवी होती है मन हमें। कुल मिला करके 5% भाषी हिंदी भाषी घर हैं, 95% भाषी गैर हिंदी भाषी है जो हिंदी नहीं बोलते जिनके घर में, जिनको बच्चे नहीं समझते। और वो जो निष्कर्ष थे हवे सर्वे के, वो भाषाई सर्वे के निष्कर्ष में हवे कि बच्चों को कठिनाई होती है इसके कारण, क्योंकि हिंदी वो समझते नहीं है। आगे चल करके उनको क्या क्या कठिनाई होगी वो में हवे सरकार के भाषाई सर्वे में हवे। तो ये सब जानते हुए भी हिंदी के दुराग्रह हिंदी भाषी माना, पहली भाषा हिंदी कैसे हुई? 95% गैर हिंदी भाषी जहाँ की जनसंख्या है वो हिंदी भाषी कैसे हुई सरकारी हिसाब से भी? मगर चूँकि हमारी उदासीनता जो समय पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनी तो पहली सारा षड्यंत्र में बतास हो आज
छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बनिस, हम्म, ओकर नामकारी से छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। हम्म। 3 बछर तक के छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ी राजभाषा रही से। नाव हा। हाँ, 8, 9, 10 तक के, 11 तक के, 8 से लेके 11 तक के ओकर स्मारिका मूर्ति में रखे। ओमा लिखा है ओकर उद्घाटन श्यामला चतुर्वेदी जो पहली बनी था, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रही। हम्म, उद्घाटन कार्यालय तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का नाम लिखे नहीं था। हम्म, अब बीच में धूर्ततापूर्ण 2010 में हम्म। मैं जाके बातचीत कर, वो तो दिवंगत हो गए कवि महाराज हमारे सुरेंद्र दुबे, हाँ। सुरेंद्र दुबे, ओकर तीर में गया। मैंने कहा सुरेंद्र भाई, अभी तक के तू राजभाषा के अधिनियम नहीं बनाए हैं, हम्म, और तुम्हारे चला था एक नोटिफिकेशन से, हम्म, जो दिन को ऑब्जेक्शन कर दे कोर्ट में कि ये तो अवैधानिक आयोग चला था, तुम्हारी सब रिकवरी हो जाए। हम्म, अरे तो बिल्कुल ठीक कहा था महाराज, तो कि नहीं ये कि होना चाहिए। ओकर बाद कहाँ से पिछले दरवाजे से 2010 में एक अधिनियम लाई, तब तक अधिनियम नहीं बनानी ने, जो नोटिफिकेशन से जो अधिनियम वो मोर पास में 2008 के बने। 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ओकरे सब वही लग ज्यों के त्यों रख करके तो छत्तीसगढ़ी रही से तेला बदल के छत्तीसगढ़ कर दी। बाकी ज्यों के त्यों जो 2008 में नियम वगैरह से सब वही ज्यों के त्यों। तो 11 तक के जो स्मारिका है, 8 से लेके 11 तक के, वो स्मारिका में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है। बीच में 10 में घुसेड़ दे हवे राजपत्र में, जब 10 में छत्तीसगढ़ नाम हो गया हवे, उन्होंने बताए नहीं। आज के तारीख में और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है, छत्तीसगढ़ी नहीं दिखी। पर छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का नाम रही से तेकर प्रमाण आपको वीडियो भी मिल जाई, मोर पास में हवे ओकर स्मारिका है, वही मन तो होना क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राजभाषा? छत्तीसगढ़ी राजभाषा होना चाहिए। बोले छत्तीसगढ़ कर दे, कर दे गया हवे। तो एकर स्थिति का हो गए ये धूर्तता। तो जब वो छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनिस, तब सारा डॉक्यूमेंट केंद्र ले भेजिस एक कैबिनेट में। कैबिनेट के यानी सरकार के अभिमत से हमको अवगत कराओ, ये उम्र लिखा गया से दिल्ली के पत्र में। तो वो कौन से कैबिनेट में रहीस हो है, तो शायद भाजपा के कार्यकाल रहीस हो है। वही मन यहाँ भेज दिन के छत्तीसगढ़ को हिंदी भाषी राज्य में शामिल किया जाए। वो पत्र मोर पास में नहीं है, तो मैं निकाल सका था सूचना के अधिकार के अंतर्गत कि जो पूछे हवे ओकर बाद कौन सा पत्र कौन तारीख के भेजे गए, जेकर आधार पे केंद्र है ओला हिंदी भाषी राज्य में शामिल कर ले है। 1976 के जो कानून है भाषा अधिनियम 1976, ओकर अधिनियम के अनुसार अधिकृत रूप से कानूनन हम आज हिंदी भाषी राज्य हैं। और चूँकि वो हिंदी भाषी राज्य है तो हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई होते, हिंदी भाषा में कामकाज होते। इकर स्थिति राजभाषा छत्तीसगढ़ी बने के पश्चात में भी न तो कामकाज होते न पढ़ाई लिखाई चालू होते। हमारे लिपि और व्याकरण की बात करे जाए तो कब के प्रमाण मिलते? हाँ, तो एक बात, लिपि देवनागरी चाहिए हमन के। हाँ, देवनागरी खाली हमरे भन्नो है, पूरा देश में विदेश में मिला के लगभग 25 ठन भाषा मन के लिपि है देवनागरी। नेपाली के तो हमें देखे हैं नेपाल में। नेपाली तो हवा है, हाँ, वो देवनागरी, संस्कृत, हाँ, मराठी, अवधी, आल्हा, और वो का थे जगह बहुत बड़ा हिंदी के ग्रंथ मानते पहले पृथ्वीराज रासव, वो सब हिंदी ये देवनागरी लिपि में लिखा है। ब्रज के भाषा सूरदास जी के, कबीर के पूरा का पूरा भोजपुरी के कहाँ है, सबकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी वही लिपि में 100 साल से छत्तीसगढ़ के साहित्य मन पहले इक्का दुक्का होते रही सब है, पर अब तो हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ी में लेखन चलत है। वही छत्तीसगढ़ में सैकड़ों वेबसाइट है, हाँ, फिल्म बना थे, गीत अरे थे। वही छत्तीसगढ़ी में फिल्म बना थे। अगर छत्तीसगढ़ी में कुछ कमी रहती ना तो 3-3 घंटे के फिल्म बिना लिखे तो होगा नहीं। हाँ, ये जतका नाचत कूदत हवा ना, पनवानी तक जाकर को गाथा यानी छत्तीसगढ़ी साहित्य यानी मौखिक साहित्य तो छत्तीसगढ़ी के बहुत पहले से रहते। बोले देवनागरी लिख जाए, वो लिखित साहित्य हो जाए। तो जौन भाषा के अतका साहित्य हवे, शब्दकोश हवे, अरे बाइबिल छत्तीसगढ़ी में है। बाइबिल धर्मांतरण कहते में लिखे हुई देवनागरी में लिखे। और वो बाइबिल है ना, छत्तीसगढ़ राज्य अलग बने के पहले के छपे लेटेस्ट मतलब जो राजेश जान पाल हवे भास्कर में, हाँ, हाँ, और वो तोला दे दे है किताबों
बाइबिल बोलो तीन रखे वो तो दे दे है। तो बाइबिल जो है छत्तीसगढ़ी में है और हमारे छत्तीसगढ़ के रोवत है कि अब तो शिव पुराण तक को लिखा है, रामायण तक को लिखा गया है, सब लिखा है। अब आज को नहीं, हमारे जो कपिलनाथ कश्यप जी है वो तो रामायण लिखे हैं, कृष्ण लीला लिखे हमें हैं, वो दानेश्वर शर्मा है वो तो भागवत लिखे हमें, कई जन करे हैं। अरे आज को नहीं, छत्तीसगढ़ी लिपि में मेघदूतम के अनुवाद करे हैं। पर कौन है? मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे जी के छत्तीसगढ़ी कई ठन किताब हवे, हीरू के कहानी करके जो व्याकरण कब के हमारे। हाँ, तो व्याकरण का अब यही बात है। अरे कोई भी भाषा बिना व्याकरण हो नहीं सके। सवाल है मौखिक हो कि लिखित हो। लिखित के पूछा था। तो लिखित के जो व्याकरण है वो तो हिंदी के व्याकरण के 30 साल पहले के लिखे गए हैं। जो उस समय पर ये आंदोलन भारतेंदु हरीश चंद्र की के चलिस ना, वही समय पर हीरालाल चन्नाहू पुरानी बस्ती के रहिया कुरुद के पास एक गांव है, तो उनका मूल गांव है, यह पुरानी बस्ती में रहते रहे। वो अंग्रेज के समय पर, यानी 19वीं शताब्दी की बात बता दूँ, धमतरी में प्रधान पाठक उसे बिलासपुर कई जगह रही है, पर जो समय व्याकरण वो बनाई व्याकरण वो धमतरी में प्रधान पाठक रही है। वो समय स्कूल के नाम का वर्नाकुलर स्कूल अंग्रेज के जमाने में। तो अंग्रेज मन मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई चालू कर दे रही ने। ये हमारे धूर्त भारतीय मन महतारी भाषा में चालू नहीं करते। ये धूर्तता है कि नो है? अंग्रेज मन महतारी वर्नाकुलर मतलब स्थानीय भाषा, लोकल भाषा, मातृभाषा, वर्नाकुलर शब्द के मत ओकरे नाम से स्कूल वर्नाकुलर इसलिए करी अंग्रेजी घला। तो महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई, अंग्रेजी पढ़ाई, वो लोग वर्नाकुलर स्कूल का है। ओकर प्रधान पाठक रही साहब हीरालाल चन्नाहू जी। तो जब आंदोलन चलिस ना, अपन अपन भाषा में पढ़ाई लिखाई करना, तो ओकरो मन में क्या हमरो छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए। वो है छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि आए, जो न 1880 में लिखना चालू करिस देवनागरी लिपि में, व्याख्या होकर हिंदी में करे है। हिंदी में छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखिस। 85 में पूरा पांडुलिपि तैयार कर ली। जॉर्ज ग्रियर्सन पहली भाषा सर्वेक्षक अंग्रेज के समय के अधिकृत माने जाते, आज भी वो है। पूरा देश भर के भाषा के सर्वेक्षण करिस। तो वो सर्वेक्षण करत कर पूरा उत्तर भारत पर, अब फिर जब उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ना चालू करिस, तो सबसे पहले MP CPN बरार जो है उनकर सरकारी सब यहाँ आइस, नागपुर से फिर इति आइस। जब रायपुर में आइस ना, तो वो खोजना चालू करिस। देखा नहीं, बोला छत्तीसगढ़ी बोला था सब ये। तो वो कहीं से छत्तीसगढ़ी के लाओ, तो छत्तीसगढ़ वो समय किताब वो जमाना में यानी 1880-85 के दरमियान के बाद बता दो नहीं मिली। और एक जन वो लोग जानकारी दी कि वही साहित्य तो नहीं है, मौखिक साहित्य बहुत हवे, पंडवानी वगैरह सबके बताई, लिखित साहित्य नहीं हवे। तो फिर वो फिर बताइन कि छत्तीसगढ़ी के व्याकरण लिखे एक जन मास्टर है, और नाम बताइन हीरालाल चन्नाहू के। अब ये मतलब अधिकृत जानकारी नहीं, ये है मिल ही सारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत कि कौन मिलिस काकर से। जॉर्ज ग्रियर्सन धमतरी गई के धमतरी ले ओला रायपुर बोलवाइन चन्नाहू ला। ये मैं अधिकृत रूप से नहीं कर सकूँ, पर अक्का पक्का है दोनों के मेल मिलाप हुई, और दोनों के मेल मिलाप होए के कारण से बोले जानकारी पांडुलिपि देखी बन। तो वो वही समय पर उसको उद्गार निकलिस, लिखित में तो नहीं है, चमत्कृत हो गए कि बड़े बड़े ग्रंथ मेरे को मिले उत्तर भारत में, रामायण सरी के सभी, पर व्याकरण लिखित किसी का भी नहीं। और छत्तीसगढ़ के व्याकरण पर इसका साहित्य नहीं है, तो गजब की बात है। तो वो पांडुलिपि ले गए, और एक ऐसे व्यक्ति लोग संग में ले गए जो अंग्रेजी जानत रही से, हिंदी जानत रही से, छत्तीसगढ़ी जानत रही से। ऐसे करो छत्तीसगढ़ी वाला अपन संग धर के कलकत्ता ले गए, और कलकत्ता में वो जो हिंदी में छत्तीसगढ़ी के व्याकरण है तेकर वो अंग्रेजी में अनुवाद करें। बोला एशियाटिक सोसाइटी जर्नल, एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में आज भी वो पांडुलिपि लिखे पड़े हवे वहाँ छत्तीसगढ़ी व्याकरण के। 1890 में प्रकाशित हुए हवे एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में। और हिंदी के है, और 19 हिंदी का होकर 30 साल बाद 1920 में प्रकाशित हुई कामता प्रसाद गुरु, जो ये हितकारणी विद्यालय है जबलपुर के, वहाँ शिक्षक रहे, वो से रहने वाले यूपी के वो।
पर वहाँ शिक्षक रही नहीं, काम तो प्रसाद गुरु। तो यही सब आंदोलन सब चलत रही हवे। तो व्याकरण वो टुकड़ा टुकड़ा में जो हिंदी प्रचार इन्हें का के बोला वाराणसी के नागरिक प्रचारणी सभा, वो नागरिक प्रचारणी सभा के मैगजीन निकले, वो में वो टुकड़ा टुकड़ा में वो व्याकरण हिंदी की लिखना चालू करी। तो कई एपिसोड में लिखी 1920 में वो पुस्तकाकार छापे गई कामता प्रसाद गुरु के वहाँ हिंदी व्याकरण करे। आज भी क्लिक करवे इंटरनेट में ये सब मिल जाए, जत का बोला तो सब मिल जाए। तो 20-30 साल बाद हिंदी के व्याकरण, तो जेकर 30 साल बाद व्याकरण लिखे गए हैं ओकर पढ़ाई लिखाई जेकर व्याकरण नहीं से तब ले शुरू 1854 से शुरू। वो राजभाषा बन गई थे बिहार के 1885 में हिंदी है, जबकि ओकर व्याकरण नहीं शब्दकोश नहीं। ये इच्छा शक्ति होती है और ये व्यवहारिक बात होती। तो जो कर व्याकरण छत्तीसगढ़ी के व्याकरण के बाद की प्रमाण है कर उदासीनता के और ललक रही तो हिंदी में शुरू हो गए, और हमारा उदासीनता रही तो वो बेचारा यानी दिल में आग लेकर पीड़ा लेकर के स्वर्गस्थ के हीरालाल चन्ना हूँ। मगर जॉर्ज ग्रियर्सन रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य समिति कलकत्ता में वो नाम सब लिखे, वो समिति है हीरालाल चन्ना हूँ कलकत्ता ले गए। वो कई ठन किताब लिख रही, वो कल आधार पर काव्योपाध्याय की उपाधि दी गई। हीरालाल काव्योपाध्याय के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में अभनपुर में कॉलेज हवे, ये 5-6 साल हो गया हवे अभनपुर में हीरालाल काव्योपाध्याय महाविद्यालय। चलो हम जाना नहीं क्या कि प्रचार का बा। तो ये उदासीनता के कारण से 30 साल पहले के लिखे छत्तीसगढ़ी व्याकरण वो आज तक पढ़े लिखे नहीं। तो ये सब यानी बहानेबाजी, लिपि व्याकरण, अब तो शब्दकोश से भंडार पड़े और ये राजभाषा आयोग ही छापे हवे पूरा का पूरा। ये सब कर सकत हमें अतकनी कामकाज कैसे करे तेकरो भी जब विनय पाठक जी नहीं तो ओकरो भी तैयार करें कि सरकारी कामकाज कैसे हो सकत। दूठन शब्दकोश निर्माण करे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है, प्रशासनिक शब्दकोश गोर पास में रखे तो मिल जाए वो। तो आज का सब कुछ होने के पश्चात भी अभी भी रमन सिंह जी बोला कहीं पहले भी कह रही नहीं, मैं बोला कह रहे भाई छत्तीसगढ़ मैं तो गए रहा हूँ, अब तो सुनता हो तो मैं अकेला जाके मिल करके आ रहा हूँ। वो बोले माला सब पत्रकार मतलब मालूम है, वहाँ जाके बोला ज्ञापन भी थे कि भाई छत्तीसगढ़ी में कामकाज विधानसभा करो। हाँ। तो वो तो कहे कहा करवे महाराज, छत्तीसगढ़ी में लिखे के बोले के पूरे व्यवस्था विधानसभा में है। कोनो हिंदी बोला तो अगर छत्तीसगढ़ी फट अनुवाद हो जाए, वो मशीन है कर रखो भाषा का अनुवाद तुरंत हो जाते, कोई भी भाषा में कर हो जाते। पर एक जन विधायक छत्तीसगढ़ी में कोई प्रश्न नहीं करी, हिंदी प्रश्न करी, उत्तर तो कर हिंदी कैसे छत्तीसगढ़ी में कैसे दिया जाए। हाँ, पर हिंदी में पूछते हैं लिखित में ही। अभी भी बोलना भी वहाँ पर एक जन विधायक है वो यादव करके, राम कुमार यादव, वो छत्तीसगढ़ी पे सवाल करी, छत्तीसगढ़ी पे भाषण दी, वो विधानसभा का। अब एक जन और बहनी है जो हमारे संग जुड़े से, वो यहाँ के बसना वाले चातुरीनंद, चातुरीनंद, वो छत्तीसगढ़ी में पूछते कतका सुंदर लगते जो उठाते हैं। तो बाकी में काबा नहीं कर सके, थोड़ा डर लगते बहुत जन ला कि अगर छत्तीसगढ़ी भाव बताबो तो पार्टी से निकाल देगा, ये डर है। इतना आउ चीज है, अभी टन चैनल के बहस होते रहे तो मैं टूरा कदीस की औ बहुतायत जतका मन के घर में छत्तीसगढ़ी नहीं उठाए, जगह जगह घर में तेमन कथे छत्तीसगढ़ी गरीब गुरगा मन के भाषा है, लोअर कास्ट के भाषा कथे। ये ला खुलेआम अपमान करने वाला वो सिंधी टूरा करीस IBC 24 और चैनल के एंकर नहीं रोकिस। हाँ, शताब्दी पांडे है रोकिस। हाँ, शताब्दी पांडे रोकिस। हाँ, एंकर नहीं रोका थे। IBC के गलत है यार, IBC के पास जाना चाहिए, शायद क्रांति तो माफी मांगे हुए। हाँ, ये लो कास्ट की भाषा का मतलब होती। अरे जौन छत्तीसगढ़ी पवन दीवान तो कहे कि छत्तीसगढ़ी लड़का वो कोसली भाषा है, वो भगवान राम के मातारी भाषा है। अरे संस्कृत तो बाकी सब काम होते रही से, पर जनता कौन भाषा का उपयोग करत रही से, वो तो जो स्वाभाविक प्राकृत लगे थे, प्रकृति से उत्पन्न भाषा। तो प्राकृत भाषा का रही सब है। तो वो जलक छत्तीसगढ़ी का तो कोसली, वो तो कई जगह अभियान चलाए इन्होंने, वो तो कौशल्या का नाम लेके विधानसभा के नाम मंत्रालय में का नाम धरो, एक बार आंदोलन चली, परदेशी राम वर्मा और वो दोनों के दोनों एक बार काम करत रही ना हवे। तो सच्चाई तो ये हवे कि ये छत्तीसगढ़ी लिए कहने वाला
अरे छत्तीसगढ़ी के जो बात है एक ये लगा के थे चेथी हिंदी में बताओ का के थे, कोई भी भाषा में बताओ ये लगा के थे चेथी जो छत्तीसगढ़ी में। चेथी चौहर थोथना ये सब तो हमारी भाषा के अलग अलग अंग के अलग अलग मैं वही कहा था हाँ। तैं छत्तीसगढ़ी ला छोड़ करके और कोनो भाषा में चेथी के लिए शब्द बता, कोई नहीं बता सके। ऐसे हमारी है कि एक चेथी ने चेत कर ये मान के चेत कर चेत से चेथी हाँ सीधे संस्कृत से जन्मे हैं, संस्कृत से प्राकृत हुई और वो प्राकृत से ही ये हमारे छत्तीसगढ़ कोसरी चलो छत्तीसगढ़ी कहा था हमारा सीधा संबंध है। रामायण में खोज में ना तो रामायण में कई शब्द जो है थोड़ा लगी कि छत्तीसगढ़ी भाव हाँ क्या है कि अवधि ये सब बहनी है, हाँ अवधि बघेली बहुत अगन चीज मिलते अवधि मैं नेपाल का रहा हूँ हाँ तो वहाँ ला मूली ला मुराई कहत रहे हाँ हाँ वही वही तो मैं कह रहे हमू मुराई कहतन क्या है कि सबके जन्म संस्कृत हो स्वान ना ला कुकुर कहत रहे हमन हाँ तो मैं हमन कुकुर कहतन ला तो हाँ तो ये कमी बताने वाले बताए ना 3 प्रकार के मनखे जो छत्तीसगढ़ी कवि बताते हैं। एक तो अज्ञानी वो नहीं जाने जैसे साग सब्जी बेचत रही बेचा वो नहीं जाने मगर 24 घंटे छत्तीसगढ़ी का उपयोग करत हाँ वो स्वाभिमान नहीं है हाँ अंतर तो हाँ जानते तो वही में बचाए हैं हाँ वो बचाए वही है हाँ वही बचाए। अगर स्वाभिमान जाग गए ना तो ये मराठी बंगाली का ताल ठोक के छत्तीसगढ़िया खड़ा हो जाए हाँ फिर हम सब जगह प्रतिनिधित्व मांगी फिर हाँ व्यापार में मांगी रोजगार में मांगी सरकार में मांगी सरकार मांगी तो ये है ना समानता मिल जाते सब दूर में तो एक सती कई शब्द ऐसे जो ना एक भाषा के विशेष हर एक भाषा की विशेषता होते इसलिए वो छत्तीसगढ़ी की विशेषता है। ये पॉलिटिकल पार्टी में का बैठना थे छत्तीसगढ़ी कराते कन एक से कांग्रेसों की भाजपा हो के हाल है एक से डराते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ी पढ़ाई लिखाई हो तो छत्तीसगढ़ी के प्रति भक्ति जागी स्वाभिमान जागी। अंग्रेजी हिंदी के प्रति का भरे भावना काय हम लिखत पड़ा था जब दिन छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई चालू कर देवो हमारे लड़का मन आने वाला पीढ़ी में हमारे तो जो हो गए तो हो गए आने वाले जो पीढ़ी है और भीतर में छत्तीसगढ़ी भाव भी जगी भाषा के संग में भाव जुड़े रहते भाषा के संग में भूइया जुड़े रहते होगा स्वाभिमान जुड़े हो हाँ भूइया भी किससे जुड़े रहते एक प्रमाण है ये संबलपुर इलाका हमारे भूइया वो भूइया जो है वो उड़िया मन अमर करके ले गए कि हम हिंदी का आग्रह करत रहे छत्तीसगढ़ी कोसरी का आग्रह नहीं करें आज जबकि संबलपुर का अपने संबलपुरी का आग्रह करते हैं अपन लड़िया का आग्रह करते हैं बोले कोसली भाषा कहाँ थे हम आग्रह नहीं भाषा के आग्रह एक कर सकते हम हिंदी भाषी करके अंग्रेज से माने भी हिंदी भाषी रही सब छत्तीसगढ़ इलाका छत्तीसगढ़ सूबा तो ऐसे ये जो भाव है राजनीतिक मन के डरे के एक ही बात है एक बात है इंद्र हर एक तपस्वी से तपस्या भंग करे वहाँ खबर जावे डर लगे मोर इंद्रासन डोल जाए हाँ मोर जगह तपस्या हाँ ये तप करत है तपस्या करत करत ये मोर ले ज़्यादा बलवान हो जाए तो इसलिए छत्तीसगढ़ी के तपस्या करत करत ये मन कहीं बलवान हो जाए छत्तीसगढ़ी मन हमारे सिंहासन डोले लगी उनका डर है एक से सब करत है अन्यथा सब कुछ छत्तीसगढ़ी के पक्ष में है राजभाषा में कामकाज से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक गोंडी हलवी के सारा प्रश्न है इशारा करत समय कम है ऐसे करके एक प्रश्न आऊ है जेकर सामना अक्सर मैं करता हूँ तो एक से आप मन से पूछा था अब मोर नाव क्या घूम तिवारी लिखा है जे मोर चयन नो है मैं का जन्म ही तेल मैं तय नहीं करे हूँ हमार पुरखा मन गौटिया हैं गाँव के आज भी जब कभी कोनो छत्तीसगढ़ी के बात करी तो तुम तो बामन छत्तीसगढ़िया हो ही नहीं एक दू ठीक कारण है एक कारण तो जो बामन मन हमें ओकरो कमजोरी है का है ई मन अपन मूल गांव ढूंढते बिहार में के यूपी में हाँ शादी ब्याह हो है तो ते कौन से बामन हंसते हैं हाँ सरयू पारी बामन हंस के कानकुज बामन हंस हाँ सरयू पारी में भी तो गोत्र जो है वो काया है हाँ वो गोत्र फिर गाँव जैसे हम सुकुल बना हाँ माम खोर खोज माम खोर सुकुल हाँ पांडे मन के अपन कोई गांव का नाम खोजी जतका बामन है हाँ वो शादी में पोथी पत्र देखते ना हाँ। तो अपन मूल जो है वो यूपी से देखते हैं हाँ तो भाव छत्तीसगढ़ी जो बामन है ना हाँ। वो ही सब माँ ते सर्वे करबे तो नाराज हो है बामन मन तो नाराज हो जाए दो रोटी दो मोटा भात ज़्यादा खा लें हाँ पर सच्चाई ये है कि छत्तीसगढ़िया भाव मैं छत्तीसगढ़िया आऊँ हाँ एक भाव सबसे कम हाँ लगभग नहीं के बराबर हाँ बामन समाज में है ठीक बात है
कुर्मी में, हाँ साहू में, हाँ। सतनामी में, हाँ तो ई मन में हमारे लिए कई गुना मात्रा में भाषाई गौरव ज़्यादा है, ज्यादा है। सही बात है। हम अभी भी अपन ला प्रदेश से जोड़थन, काबर प्रदेश से नहीं कहीं, हम्म जबकि परदेशिया नो है। हम्म परदेशिया और छत्तीसगढ़िया के परिभाषा सीधे है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या। हम्म जेकर संबंध भूमिया के साथ माता और पुत्र के जुड़ गए वो छत्तीसगढ़िया। हम्म जेकर दू ठे चिन्हारी हो है वो परदेशिया। परदेसिया। जेकर एक ठन चिन्हारी है, उदाहरण बता दो, सतनामी समाज के गुरु बाबा घासीदास, घासीदास, हाँ ओकर पूर्वज में 3 पीढ़ी पूर्वज मन कहाँ ले आई? हरियाणा। हरियाणा से। पर वो गुरु घासीदास के समय आत वो पूरा पोती से पूरा संबंध कुछ पंजाबी कहे ओकर भीतर कभू नहीं, कभू नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ी, ओकर पूरा उपदेश, ओकर पूरा ज्ञान सब छत्तीसगढ़ी। सब छत्तीसगढ़ी, ओकर बड़ लडिन घला है पूरा का पूरा। एक से हमारे सतनामी भाई में लड़ाकू है बाकी की तुलना में। हाँ तो ये सतनाम पंथ के यहाँ स्थापना करने वाले एक से बढ़ के आऊ का बड़का प्रमाण हो है। तय कहूँ ले आए रहो तो जन्म तोर पुरखा मन कहूँ ले आए हो, पर तय आज का हस तय मिट्टी से जुड़े हंस के नहीं। छत्तीसगढ़ी तो बहुरथस की नहीं बहुरस, हाँ छत्तीसगढ़ी बहुरथस की नहीं बहुरस अपन घर में था। हाँ, बस बौद्धर कैसे ऐसे खाली बौद्धर तो सर भावना के भी सवाल है, भावना के भी सवाल है, भावना के संग जुड़े कि नहीं जुड़े। दूसरे को उदाहरण बताता हूँ, अग्रवाल, ये अग्रवाल घलामन यूपी से आ रही है, अगरिया मूल में, बाद में अगरिया अघरिया गरिया। तो मैं अघरिया मन आगरा, हाँ आगरा, आगरा के आसपास की ये कृषक आई मन किसी। तो मैं संबलपुर में प्रचारक रहा, तो वो अघरिया में रहे सुंदरपुर। तो छत्तीसगढ़ में भी अघरिया है और उड़ीसा का नाम अघरिया है, तो वो मन अपन आप ला उड़िया अघरिया मानते। और यहाँ के जो हवा तो छत्तीसगढ़िया अघरिया। अब एक अघरिया यहाँ पर आ रही तो क्या कहते हैं संगठन मंत्री करके भाजपा के नहीं रहे से, यहाँ उसका नाम दिमाग में फिलहाल था, अच्छा रंजन पटेल, रंजन कुमार पटेल, रायपुर संभाग के संगठन मंत्री रहे सब, वो हाँ उड़िया अघरिया है। और ये हमारे चौधरी जो हवा चौधरी वो तो छत्तीसगढ़िया अघरिया है। बाहर लाइन पर जौन मिट्टी में समरस हो गए वो से उनकर पहचान बन गए, इसलिए अग्रवाल बन पहचान बन गई। दाऊ अग्रवाल बने छत्तीसगढ़िया अग्रवाल। हाँ, दाऊ कल्याण से छत्तीसगढ़िया अग्रवाल आए कहूँ से नहीं हुआ है। तो इनकर शादी ब्याह मारवाड़ी और हरियाणा में से नहीं हुआ है, लोकल होते। हाँ लोकल होते, इकर धर्मशाला अलग है, इकर अग्रसेन जयंती वाला ये हाई कोर्ट की हवा नहीं जन हमर संगी दाऊ अनुराग अग्रवाल, हाँ भाजपा में है वहाँ, हाँ हमर संगी अच्छा, हाँ बहुत जना है, वो मन पीड़ित दाऊ है, आनंद अग्रवाल, हाँ वो तो आंदोलन करी था। तो ऐसे उसके भर के बात में है। तो वहाँ जाबे तो वहाँ का है पुरानी बस्ती में अवधिया, अवधिया पारा, वो कौन है? वो अवध रहे अयोध्या तरफ से वहाँ आके वहाँ बसे, पर पूर्ण रूप में छत्तीसगढ़िया हो गए, वो अवधिया आए। तो ये प्रकार से कई उदाहरण जो माने, एक सबसे ताजा और सबके ध्यान में आए समय से रात है वो, हाँ बस एक मिनट कम दिखा देगा, बंद कर दे फिर चालू कर देवे ना। क्या घंटा हो गए? और समय बचे है अभी? हाँ तो चले थे ना यार। हाँ, तो सबसे बड़का उदाहरण बस कैसे छत्रपति शिवाजी, ये मूल में कौन है? ये सिसोदिया वंश के क्षत्रिय राजा है। वो महाराष्ट्र में पूर्वज में आकर बसीन पूरा मराठा हो गई। अभी भी उदयपुर के किला में जावे तो वहाँ पर वंशावली है राणा प्रताप के सिसोदिया वंश की। वो माँ लक्ष्मण सिंह और एक और 2 भाई जो है तलवार और घोड़ा लेके वहाँ निकल के आके देखो तो जेकर नौकरी में यहाँ करबो। तो वो आज वो लोग कहाँ से कहा सिसोदिया वंश के इतिहास करके कौन नहीं कर सके, कौन कर सके? गौरव है उनका, जाति गौरव है, सांस्कृतिक मराठा गौरव हाँ, है। हाँ। अच्छा केवल उनका बात नहीं, और एक बात, एक और मराठा तमिलनाडु में सुपर हीरो है शिवाजी गायकवाड़। हाँ सुपर हीरो है, पूर्ण रूप में तमिल वाला भगवान करके माने जाते। आए वो मराठा पर वो तमिल के भगवान है, काबर को पूरी रूप से तमिल में अपन आप लोग प्रशासन लिए। तो ये प्रकार के एक सीधा वेद से मंत्र है, भूमि पुत्र कौन, स्थानीय आदमी कौन, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या। ये वेद काल से निर्धारित है। माता भूमि जेकर पुत्रोहम पृथ्वी, हाँ जे है भूमि के माता मानते। और पुत्रोहम, हाँ ये पृथ्वी को मैं पुत्र हूँ, हाँ ये मोर माँ है, मैं पुत्र हूँ।
ये संबंध जेकर जेकर जमीन के साथ जुड़ गए वो स्थानीय, वो छत्तीसगढ़िया है, बाकी मन छत्तीसगढ़ वासी है। एक जेकर दू चिन्हारी, हाँ, जेकर दू चिन्हारी हुआ, जेकर एक चिन्हारी है वो तो छत्तीसगढ़िया है, अब बाकी जेकर दू चिन्हारी है वो छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया भले कह लो। अपन आप छत्तीसगढ़, हम तो छत्तीसगढ़ से, हाँ तो छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़िया, खांटी छत्तीसगढ़िया नो, असली छत्तीसगढ़िया तो ये रहा जेकर दू चिन्हारी नहीं है। तो ये प्रकार से जैसे तिवारी भी कहे, तो तिवारी भी कहे 3 वेद जाना है त्रिवेदी, त्रिवेदी के तिवारी। ये दुबे मन का 2 वेद जाना है द्विवेदी, द्विवेदी तो दुबे हो गए। चतुर्वेदी को 4 वेद के जान कर रहे हैं तो चतुर्वेदी। ये कोई जात के पहचान नो है, ये होकर ज्ञान जो गीता में कहे ना, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स, जात नो है वो, वर्ण है, वर्ण यानी गुण, जेकर गुण कर्म जो लगे, जेकर गुण कर्म जैसे होते ओकर अनुसार वो वर्ण में शामिल हो जाते, वो जात नहीं। जात तो जन्मना होते, तो मनुष्य तो एक ही सब योनि से जन्म होते। उद्भिज, ये झाड़ वगैरह तो उद्भिज है, तो ये जेकर जैसे जन्म होते पक्षी मन के अलग हवे, तो जन्म लेहे के ढंग से तरीका से वो जात होते। हम तो सब मानव जात, मनुष्य जात, एक से जो घासीदार के मन के एक समान, हाँ वही रहस्य हो। हाँ, वो गुरु नानक भी यही लोग कहे, मानुष सब एक ही पहचान, वो गुरु नानक देव को यही है, सब मनुष्य को एक ही पहचान। एक सवाल वाचे है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, ये बात से आप मन कतेक सहमत हो? का छत्तीसगढ़ के कोई इच्छा निधि से, या हमन हिंसक नहीं रहे तेकर खामी आ जाए? हिंसक का सवाल नहीं है, शांति प्रिय ढंग से भी हमारे भीतर छत्तीसगढ़ी अस्मिता कम जागी चले। हिंसक होना तो सेकंड स्टेज है, वाद होना जागे बात की बात है। अरे मोर भीतर छत्तीसगढ़िया भाव ही नहीं है, वह वाद कैसे आए? जितने जन वाद के नाम लेते हैं ना, वो पहली छत्तीसगढ़िया भाव पैदा करें। जब भाव आए मोर भीतर में, तब जब अन्याय होकर खिलाफ जब लड़े लगी हो तो वो भाव वाद पैदा हो जाएगी। अब तो मोर भीतर भाव ही नहीं है, तो सबसे बड़ा कमजोरी तो है कि हमारे भीतर भाव नहीं रहित नहीं है। जब भाव जगाए की कोशिश करी कुछ आंदोलन के माध्यम से, तो कुछ कुछ भाव जो है छत्तीसगढ़िया जागी, और छत्तीसगढ़िया वाद तक नहीं गई, सो यानी जुझारू तक नहीं गई। वो गांधीवादी वहाँ से अपन बात बोल दे भाई, जतका तोरे बात सेक्टर जो भाई का झंझट करे, चुप हो जाए पर लड़ी नहीं। ये जो स्वभाव छत्तीसगढ़िया के बोला बदलना पड़ी है, वो सीधा समझ नहीं, वो भोले भाले बने से भाला भी बनना पड़ी। यही जब देर हो जाए ना तो उन्हें सब समझते कल हो जाए। तो ऐसे जो उन्होंने ये कारण हमें संवारेंगे, तो पहली बात है कि अटल जी आ रहे हैं, ये हैं सप्रे साला मैदान 1997-98, हाँ, तुम्हें घोषणा करेंगे कि हमको 11 दे दो और छत्तीसगढ़ ले लो सौदारी से। तो एक प्रकार के सौदेबाजी तो होइस ना, पर वो महापुरुष के मैं अवहेलना नहीं करो तो, अपमान भी नहीं करो तो। जो कड़ुआ सच है बोला बता दो कि अटल जी के सचमुच में बहुत बड़ा भाग है छत्तीसगढ़ अलग योगदान है, एमा कोई संशय की बात कोई संशय नहीं। पर बाकी सब जन कहा था हम ही बनाए हैं। अगर पार्टी के रूप में अगर कहा था हमें कोनो हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे, तो समारत का बन नहीं हो, तुम ही तो बनाए हो, राजभाषा भी तुम ही बनाए हो, कामकाज का बन नहीं करत हो, पढ़ाई लिखाई का बन नहीं करत हो, संवारना है। तो जैसे अटल जी कहा नहीं ने, अरे वही अडवाणी जी कहे कि वे छत्तीसगढ़ी भाषी राज है, चले हिंदी भाषी राज में काबर करो, एक चिट्ठी लिखो, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करो कि हमको क वर्ग से निकाल कर हिंदी भाषी राज्य के सलिट निकाल करके ख वर्ग में रखो, जहां हम हिंदी का विरोध नहीं करते। तो लागे संवारा था तुमन का के? हाँ, तब तो कहा जाएगा सब संवारो, लिखो एक चिट्ठी दिल्ली ला कि हम हिंदी भाषी राज्य नहीं है, हम ख वर्ग के हैं जो हिंदी का विरोध, हिंदी में भी काम काज हम करते हैं, पर अपना काम हम अपनी भाषा में करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपनी भाषा में करेंगे, पर दूसरा व्यवहार करना हो हम हिंदी से करेंगे। तो कहो भाव नहीं थी कि छत्तीसगढ़ राज्य बनती यहाँ के आदमी के? रत्ती पर भी नहीं भाई, अपन मन के तो बात जाए दो, जन पढ़े लिखे छती आजो भी तो रसन मिलथे मोला, पढ़े लिखे मन जौन मन कई थे, उदाहरण के रूप में अभी एक नाम नहीं बोलो जेकर अभी चला तो हम छत्तीसगढ़ी नहीं, हम छत्तीसगढ़ी हम तारी बात तो नहीं है, कहते कि नहीं कहते, जबकि वो भाषा जो बोला तो छत्तीसगढ़ी के अंश है। तो पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया मन के सबसे बड़ा कमजोरी जो आज भी पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, 60-70% तो निकल गए, पर आज भी दूसरे छत्तीसगढ़िया मिल जाए, छत्तीसगढ़ी में नहीं गोठियाँ है, ये शिकायत
कमजोरी यहाँ है। हाँ पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया गड्ढा खोदे हैं छत्तीसगढ़ी के हाँ पर सबसे बड़का अपराधी। तो महात्मा गांधी यही कहे हवे कि जो मेरा अपन महतारी भाषा में नहीं पढ़े वो आत्महत्या करते। पूरा भाषण कर 1917 के रखे मूर्ति में कनक तिवारी मोला देहरी तो भाषण। ये भी कहे कि हम मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई बच्चों के नहीं कराकर किसी भी कारण से बच्चों के हित के नाम के कारण से भी कोई अगर कि बच्चे को उसके भाषा को छोड़कर आने भाषा में पढ़ाई लिखाई वो करता है वो समाज का दुश्मन है। लिखित में है उनका भाषण गांधी जी का है। गांधी जी के वो कई बार मैं फेसबुक में डाल चुके मैं, फिर भी देखना हो तो देखना मेरे पास रखे यह रखे। तो ये भाव अब कैसे कही वो छत्तीसगढ़ी भाव इसे तेकर कारण छत्तीसगढ़ अलग बन गई। लेकिन कविता मन में मस्तूरिया जी की कविता छत्तीसगढ़ के माटी राज बने की पहली के है ना, सीमांकन ने पूरा हो कौन कौन जगह छत्तीसगढ़ी बोले जाते करके, तो भाव इस सब साहित्यकार में रचत रही है। वो भाव से उम्र रखे नहीं है। अगर साहित्यकार मन दो एक शब्द छोड़ करके जैसे सुंदरलाल शर्मा, हाँ बैरिस्टर छिदीलाल जी, खूबचंद बघेल जी, ये जान दो। पर यहू महापुरुष मन कभू भी छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई करे तेकर वो कोई चीट पोट नहीं करे हैं। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारे शोषण हो थे। हाँ ए बेल्ट के हाँ इन्हें तो मांगे रहे ना हमन। हाँ ये कारण का है होकर वो शोषण के हिसाब से भाव के कारण का है। जैसे मराठी में एक मराठी भाव है, ऐसा ये मांग करने वाला मन के भीतर में वो भाव है का, वो तो एक परेशान होकर के पीड़ित होकर के वे हम प्रति उपेक्षा होते तेकर से मैं छत्तीसगढ़ी भाव बताता हूँ। पर जौन प्रकार के भक्ति जैसे बंगाली मन में रही अपन भाषा के आधार पे पूरा देश ले लेही, ऐसा भाव कौन साहित्यकार के माई के लाते बोलो बता। एक को जन नाम ले, एक छत्तीसगढ़िया वो लक्ष्मण मस्तूरिया, बोला छोड़ करके और कौन दूसरा बता दे। वो और दूसरा नहीं दिखे मस्तूरिया जी केवल बस मस्तूरिया जी। और एक मस्तूरिया जी तो घर से बाहर नहीं निकलते रही भाई। जब मैं उनके पास में गया तो हाँ महाराज हो नहीं देखी, तो मैं जब समझाया पर साथ में ले तो फिर अतका खुश हो, फिर मोर संगे संग फिर घूमी लो। कई जगह वो कई जहाँ कहे महाराज तहाँ मैं बिना पैसा के तोर संग में जाऊँ, आइन खड़ा ही है बिलासपुर, नहीं तो बिना पैसा के कहूँ जात नहीं रही हो। अब को कई जो उठे छोटे गीत सुनाते नहीं सुनाते रही, ऐसे कैसे उठे छोटे गीत सुना दे। और आखिरी समय पर ना अपन पर वो जैकेट ला रही हवा, वो जैकेट बोला भेंट दे अभी भी रखे एक दिन में होती रहो कि महाराज अब तही छत्तीसगढ़ी कुछ करे सकते। ये लक्ष्मण मस्तूरिया के अब वो जैकेट अभी तक रखे मूर्ति में, कबू कबू बीच बीच पहनता हूँ बोला। तो ये जितने कहा था ना कि सचमुच में भाव का अभी भी अभाव है। ये जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं ना अच्छा जाओ से मैं नाम नहीं लो, सारंगढ़िया एक जन बहुत ही बड़का IAS अधिकारी, 2-3 जन ये मोर संग में भिड़ गए एक ब्याह में। जब मैं कहूँ कि भाई ते तो अब IAS अधिकारी है तो कम से कम छत्तीसगढ़ी के दो नोट शीट निकाल, छत्तीसगढ़ी में काम काज हुआ करके और पढ़ाई लिखा हुआ छत्तीसगढ़ी में महतारी भाषा में। छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ी बोला थे ना, सारंगढ़ी सब छत्तीसगढ़ी भाव वाला कि छत्तीसगढ़ी तो मातृभाषा नहीं है तो बोली है कभी किसी नहीं। तो फिर परिभाषा बताया मैं तो माँ के पेट से जो निकलती है वो मातृभाषा है। नहीं ये सरकारी डॉक्यूमेंट कहाँ है। संयोग से मोर पास में जनगणना जो पुस्तिका है वो का डॉक्यूमेंट रही से कि वो जनगणना में 3 भाषा के खाना बने रहते भरना पड़ते, पहली भाषा दूसरी भाषा तीसरी भाषा। तो पहली भाषा के परिभाषा उसमें दे हवे जनगणना 10वां क्रमांक के नियम में कि महतारी भाषा किसको कहते हैं। तो जो सर्वे करे जाओगे घर में तो ठोक बजाकर महतारी वो बोल रहे वही मत लिख देना, ठोक बजाकर इस खाते में बैठता है कि नहीं मातृभाषा जो उसमें से लिखना पूछना। हाँ तो ओला पढ़वाए मैं वो IAS अधिकारी ला बोला पढ़ी वही समय बोला वचन दिखे। अरे बिल्कुल सच हमको बिल्कुल ध्यान में नहीं। फिर बोला बोले जब भी आप रायपुर आना हमारे रिश्तेदार भी आए तो रायपुर आ तो वो फिर भेंट करिए। आज का IAS अधिकारी बने आज भी बहुत जी छत्तीसगढ़ यहाँ हवे IAS अधिकारी आज सरकार के में काम करते हैं। वो छत्तीसगढ़ी ला मातृभाषा माने पर तैयार नहीं है। अभी भी कहते तो बोलिए बोलिए 60-70% जन मन अब आगे हैं, पर मातृभाषा के महतारी भाषा के वो भाव
जो एक उड़िया में है, एक बंगाली में है, वो अभी हमारे भीतर नहीं है। अभी भी आप मान लो सही जात हैं, तेला सोचाओ अपन राज अपन भाषा के बाद भी हाँ कोनो स्टूडियो में गई के चल दे थे हाँ कि लोअर क्लास के भाषा है तुम्हारे इसे के अब स्टूडियो में बैठे एंकर मनों का विरोध नहीं करते, धन्य शताब्दी पांडे के विरोध करी सो हमें। वो तो करीस, अभिनंदन है होकर, वो करीस, मैं सुने बोला वो करीस होला, तो वो अच्छी बात है। पर ये कारण क्यों है, ये कोई मराठी उड़िया के बारे में ये बोल के देखा है? नहीं सा है ये जो मराठी है, बंगाली है, उड़िया है ना, वो गला दबा दे टेटू वाला जाके, अगर ओकर भाषा के बारे में कहीं इसने कोनो बोली था। अब ओकर प्रांत हो तो का हाल करे वाला बात है। अब मैं कई बार आपसे उससे बच्चे बातचीत करता हूँ ना, तो अपन गुस्सा दिवाए बा कथा, धन हम मन चुलकाए बा कथा, धन जागृत करे बा कथा, तुम्हारे मन में पीड़ा बहुत है। पीड़ा तो बहुत। वही पीड़ा लेके हम मन चला था, तो मैं भरोसा दिवात हूँ कि हमारे जीत ले कम से कम हम प्रयास करत रही अपन गति ले। धन्यवाद। कई जन जागी कौन जाना थे, लेकिन जैसे आप मन के प्रयास करे हम जागे ना, आउ चार जन जागिन है, जागिन हाँ। संगठन बनी से अब कोनो भाषा का अपमान करते पोटा कापत हो कर बोले के बाद माफी मांगा थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपन के प्रयास से हो है तो संशोधन करेगा, आशावादी हो बनी। मैं ओकर अब एक गड़बड़ ये भी आवे देखो। हाँ आखिरी बात बोला था, जो एक बीमारी है छत्तीसगढ़िया मन में, वो का है श्रेय लेहे की बीमारी। चलो चलो भाई बता, तो ये श्रेय लेहे के बीमारी जो पाल के रखे ना, मैं वो ओकर चक्कर में बिल्कुल नहीं हो, तेकर स्थिति में अपन आप लोग ये सब से मुक्त रखता हूँ। होगे तो ठीक, नहीं होगे तो ठीक, पर भीतर के आगे वही वो काम करत जाओ। हाँ। तो यही हिसाब से तू मन भी काम करा, सफलता मिले चाहे धन मिले, निष्काम कर्म वो मत करना, भीड़ के करना, मरते दम तक अपन करना। दाइल बया करे बस ये चाहिए लागथे। पर श्रेय मैं जाना था, बहुजन हवे अभी अभियान से जुड़े हुए बहुजन हवे, लड़ चुके हैं कई जन मोर से, एक से मैं कई भाई श्रेय मोला नहीं चाहिए, तू ही मतलब सब श्रेय है करो मोर से। फिर वो जो हवे ना, कई जन स्पष्ट नहीं रहे, दो दो चेहरा कई जन के मोर सामने में आ चुके हवे, ऊपर ले भैया भैया कहत रही और भीतर में कर भाव थे ये जहाँ हमारे पीछे पड़ जाते। मेहनत करा थे। हाँ, नहीं अब जैसे पहने हो मैं, अब यही सब बहुत जन से लगता है कि ये कुछ बोले चाहे जन बोले, पर चिन्हारी तेकरे हो जाते। तो ये जो भाव है ना, ये भाव से दूर रह करके ये काम करना, ये मोर निवेदन है सब जन से कि श्रेय लेहे के चक्कर छोड़ा, पद पैसा प्रसिद्धि पुरस्कार एकरो से भी दूर रहा। काहे के बहुत जन काम करत है, ये जो बड़का बड़का संगठन मिले है, 2-3 3-3 फाड़ यही में होए हवे। मैं जाना था सब भीतर से। तो एकर स्थिति ना, पद पैसा प्रसिद्धि पुरस्कार छोड़ो, काहे के अहंकार के कारण होती, और जहाँ अहंकार आई वहाँ पूरा सत्यानाश हुई। तो पद पैसा प्रसिद्धि पुरस्कार ये बीमारी छत्ती का मिली, अभी भी पूछते छत्तीसगढ़ी पढ़ लिखल का मिली, हमारा करियर खराब हो जाए। पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया अभी पूछते कर छत्तीस का रजिस्टर में महतारी भाषा हिंदी लिखा है, छत्तीसगढ़ी नहीं। ये काम हम लाके करना है, जनगणना तो करना है हाँ, कि हिंदी हमारे देश के राजभाषा है, हमारे देश के संपर्क भाषा है, पढ़े लिखे के भाषा है, महतारी भाषा नो है छत्तीसगढ़ी हमार महतारी भाषा हमारे छत्तीसगढ़ी हल्दी गोंडी क्या मना है। एक भी अभियान एक ध्यान रखिए। आज तो बैठे हैं, भगवान करे तो बढ़िया स्वस्थ रहा, फिर जयपत बिलासपुर आई, जयपत संपर्क करे के मौका मिले, अक्टूबर की भी तैयारी है, अच्छा जरूर फिर मुलाकात करबो, बातचीत करबो। आज जतका बढ़िया बातचीत हो है, जतका तुमन देखा था वीडियो ला, कमेंट बॉक्स में बतावा कि तुम्हार आउ का प्रश्न है, का कई पे इतना हमार बा 1 घंटा हाँ बने समय होते है ना, इंटरनेट में तो कोई समझ रहा है 1 घंटा, लेकिन आज बने बातचीत हो है तो एमा कुछ तुम्हारे मन में सवाल आते तेला कमेंट बॉक्स में डाला। अगले बार जब बैठिया बातचीत करिए तो तुम्हारे नाव से प्रश्न ला पूछिए तब बनी है ना। हम टीवी नो हन कि रिमोट पर चिपक के तुम भाग जाओ, हमारा कुछ कह नहीं सका। एमा कमेंट बॉक्स आवे तो तुमन के स्वागत है। अब तक अगर तुम सीजी बॉक्स चैनल तो सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, सब्सक्राइब करिए, तो इसने नवा जानकारी नोटिफिकेशन मिलत रही। जोहार।